Hello students, welcome back to inverse trigonometric function. In this video, we are going to solve some questions in series. ऐसे series summation वाले questions हैं. ये तीनों questions same type के हैं and mostly tan inverse में ही questions होते हैं. There may be some question in sin and cos also, but majority are in tan inverse. So let me start with this question. Let's say कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है. तो पहले मैं एक क्वेश्चन करता हूं, फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे और फिर आपको ये थोड़ा उसका जनरल फॉर्म है. तो लेट्स सी व्हाट वी डू. अब tan इनवर्स का क्वेश्चन है. बाय नाउ यू डेफिनेटली हैव कंप्लीटेड प्रोग्रेशन चैप्टर. सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर यू हैव डन और उसमें एक मिसलेनियस सीरीज मैंने पढ़ाया था. आई हैव टॉट अ चैप्टर कॉल्ड मिसलेनियस सीरीज. मिसलेनियस सीरीज में क्या था? There were 4 steps. पहला स्टेप था राइट द जनरल टर्म किसी भी सीरीज का. अगर वो AP, GP, HP, AGP मतलब नोन नहीं है तो उसका जनरल टर्म लिखते हैं. Then we write that general term or split that general term into 2 parts, preferably with minus sign in between. थर्ड स्टेप था वापस एक्सपेंशन कर लो और फोर्थ स्टेप था कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड यू गेट द आंसर. दैट वाज द होल आइडिया. अगर नहीं याद है तो प्रोग्रेशन मिसलेनियस सीरीज वाला वीडियो देखिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. अब ये tan इनवर्स के क्वेश्चंस हैं, इनका जनरल टर्म लिखना है. और जनरल टर्म की अगर मैं बात करूं तो tan इनवर्स 2/, ये 4, 9, 16, 25 कोई सीरीज तो है. व्हाट इज दिस? This is something known to me whether you are able to find it or not. ये nth term क्या होगा? इस सीरीज का nth term I am trying to write. हर जगह tan inverse है, यहाँ भी tan inverse होगा. Everywhere we have 2 in the numerator, यहाँ भी होगा. Denominator में क्या है? So denominator is n+1 का स्क्वायर. फर्स्ट टर्म में 1+1 का स्क्वायर, सेकंड में 2+1 का स्क्वायर, 3+1 का स्क्वायर, 4+1 का स्क्वायर एंड सो ऑन. सो द क्वेश्चन इज दिस, जहां n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा क्योंकि हमें n टर्म्स चाहिए. तो दिस इज द जनरल टर्म. नाउ वी हैव टू ब्रेक देम इनटू 2 पार्ट्स. अब tan इनवर्स का क्वेश्चन अगर 2 पार्ट में ब्रेक होगा तो इट हैज टू बी समथिंग लाइक tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B. इट हैज टू बी समथिंग लाइक tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B. और tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B को अगर कंबाइन करोगे तो दैट लुक्स लाइक tan इनवर्स A minus B upon 1 plus AB. It should look like A minus B upon 1 plus AB. यहां देखो ये टर्म भी ऐसा ही होना चाहिए. But we don't know कि A क्या है, we don't know कि B क्या है. What we actually know is कि नीचे एक 1 है, ये 1 तो हमें पता है. पहले 1 बाहर निकाल लेते हैं. Let me say कि सिग्मा tan इनवर्स 2/n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 में 1 को मैंने अलग कर लिया. Now this is 1 is fixed. अभी a और b का कुछ सेट करते हैं. तो 1 के बाद जो टर्म बचा है that should be a इंटू बी के फॉर्म में होना चाहिए. a इंटू बी के फॉर्म में अगर लिखोगे तो n कॉमन आएगा, n+2 हो गया. सो द आइडिया इज कि दिस कुड बी a एंड दिस कुड बी b और दिस कुड बी a, दिस कुड बी b. लेट्स फाइंड आउट. ये 2 को कैन आई राइट n+2 माइनस n? यस आई कैन. एंड नाउ यू सी व्हाट इज दिस. This is tan inverse A minus B upon 1 plus A into B, which is actually tan inverse A minus tan inverse B. तो फर्स्ट स्टेप था जनरल टर्म लिखना, वो लिख लिया हमने यहाँ. सेकंड स्टेप था स्प्लिट इनटू मोर देन 1 पार्ट और यू कैन से 2 पार्ट.
प्रेफरेबली विद माइनस साइन इन बिटवीन, वो भी हो गया। थर्ड स्टेप था एक्सपांशन। अब ये जो सिग्मा है, जब सिग्मा हटाओगे तो कैसे, n को 1 पुट किया तो मिला tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस n को 2 रखा तो आई गेट tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2। जब n को 3 पुट करेंगे तो वी गेट tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। और फाइनली जब x को n पुट करेंगे तो tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स n। इसके पहले का एक टर्म अगर लिखना चाहें तो दैट विल बी n प्लस 1 tan इनवर्स n प्लस 1 और n माइनस 1। और फाइनली लास्ट टर्म जब x को n पुट करेंगे तो n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स n। ये हमने n टर्म्स लिखे, मैंने सेकेंड लास्ट टर्म भी लिखा है, क्यों अभी पता चलेगा। नाउ यू सी tan इनवर्स 3 और माइनस tan इनवर्स 3 कैंसिल। ऐसे ये tan इनवर्स 4 और इसका tan इनवर्स 4 कैंसिल होगा। ये tan इनवर्स 5 और एक स्किप करके अगले का tan इनवर्स 5 होगा। फिर इधर और एक स्किप करके इसका ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हर एक टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है, देयर आर सम टर्म रिमेनिंग एंड द रिमेनिंग टर्म्स आर माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 2 यहाँ बचा, और लास्ट में कहीं किसी के साथ ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो बचा है प्लस tan इनवर्स n प्लस 1 प्लस tan इनवर्स n प्लस 2। यूजुअली एक टर्म स्टार्टिंग का बचता है, एक टर्म एंड का। यहाँ पे गैप ज्यादा था, n और n प्लस 2 था, तो 2 टर्म पहले बचे और 2 टर्म लास्ट के बच गए। नाउ वी कैन सिंप्लीफाई, यू कैन सॉल्व वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन डू दिस। तो माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan inverse 2, and what can we write this? This could be tan inverse, think of it, that is a plus b upon 1 minus a into b. But in this case a into b greater than 1 है, a into b greater than 1 है, तो प्लस पाई भी आएगा। कुछ याद आ रहा है? दिस एंड दिस, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का वैल्यू पाई था। सो पाई माइनस tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2 विल बी एक्चुअली tan इनवर्स 3, और बचा प्लस tan इनवर्स 2n प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। एक्चुअली इसका निगेटिव, तो वो निगेटिव बाहर ले आते। दैट इज द आंसर। सो दिस इज, और सिंप्लीफाई करना चाहें और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट नो नीड, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू अ गुड थिंग इज कि दिस वाज Sn, व्हाट वुड बी S ऑफ इन्फिनिटी। S ऑफ इन्फिनिटी के लिए हमें n को इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा, और n को इन्फिनिटी पुट करोगे तो लिमिट आप पढ़ चुके हैं और इसका लिमिट 0 आएगा। सो आंसर कम्स आउट टू बी tan इनवर्स 3। तो इसके n टर्म्स का सम आपको पता है और इनफाइनाइट टर्म्स का सम tan इनवर्स 3 होगा। दैट वाज दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग फॉर अदर क्वेश्चंस। लेट्स सॉल्व दिस एंड देन सॉल्व दिस। तो वापस से देख लो एक बार, ट्राई करो समझने का कि एवरीथिंग वाज tan इनवर्स। अब tan इनवर्स है तो हमें ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है, मतलब लुक ऐसा होना चाहिए। ऐसे लुक में ना हमें a पता है ना b पता है, बट 1 पता था, तो हमने 1 पूरे में से अलग किया, जो बचा उसको a इंटू बी के फॉर्म में लिख पाए। फिर न्यूमरेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी, देखा तो अपने आप सेट हो गया। कभी कभी सीधा सेट हो जाता है, कभी कभी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट दैट्स ओके, वी विल मैनेज इन द लेटर क्वेश्चंस। और उसके बाद तो स्प्लिट किया, एक्सपैंड किया, कैंसिल किया, एंड वी गॉट द आंसर। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व मोर क्वेश्चन।
Okay, so now let's solve this. Already आपको जनरल टर्म लिखा हुआ है. So what we are going to do is we are going to manage it somehow so that it looks like a minus b upon 1 plus ab. 1 पे फोकस था अपना, तो 1 अलग किया और बच गया m पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1. Do you remember this expression? This expression is what? M square m power 4 plus m square plus 1. X power 4 plus x square plus 1. ये एक्सप्रेशन बहुत बार आता है and that is x square plus x plus 1 and x square minus x plus 1. पहले भी कई बार मैं बता चुका हूं कि ये कैसे आएगा. तो लेट्स नॉट गो देयर, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दिख जाएगा. और भी अच्छा करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को a मान लेना और x को b मान लेना, तो दिस इज a प्लस b एंड a माइनस b फास्ट आ जाएगा. सो दिस आई एम गोइंग टू राइट एज m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस m प्लस 1. तो 1 प्लस a इंटू b हो गया. नाउ न्यूमरेटर शुड बी a माइनस b. तो a माइनस b, देखो न्यूमरेटर सेट हुआ क्या? हो तो गया. m स्क्वायर कैंसिल, 1 1 कैंसिल, m माइनस माइनस m इज 2m, तो बिल्कुल सेट हो गया. मतलब द क्वेश्चन इज सिग्मा tan इनवर्स m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 माइनस tan इनवर्स b m स्क्वायर माइनस m प्लस 1. जनरल टर्म ऑलरेडी लिखा हुआ था, स्प्लिट किया. अब वापस एक्सपेंशन करेंगे. इफ आई पुट 1 आई विल गेट 3. tan इनवर्स की जगह सीधा t माइनस 1 लिख रहा हूं. 1 पुट किया तो मैं मिला 1 प्लस 2 पुट किया तो tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 3. 3 पुट किया तो आया tan इनवर्स 13 माइनस tan इनवर्स 7. और फाइनली जब n पुट करोगे तो आएगा tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1. जनरल टर्म ऑलरेडी था, स्प्लिट किया, एक्सपैंड किया, कैंसिल करोगे आंसर आएगा. देखना tan इनवर्स 3 tan इनवर्स 3 tan inverse 7 tan inverse 7 13 and something. सेकेंड वाला टर्म प्रीवियस के फर्स्ट वाले टर्म से कैंसिल हो रहा है. सो व्हाट वी आर लेफ्ट ओवर विद tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1. सिंप्लीफाई करना चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट विल बी एस इन्फिनिटी भी फाइंड कर ही लेते हैं. एस इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा? इन्फाइनाइट टर्म का सम मतलब n को इन्फिनिटी करोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, तो आंसर इज पाई बाई 4. इन्फाइनाइट टर्म्स का सम इज पाई बाई 4. नाउ दिस क्वेश्चन, ना पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करने का ट्राई करो. यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा एंड देन यू विल बी एबल टू मैनेज. तो वो क्या करना है, कैसे दिमाग लगाना है, दैट इज योर प्लान. तो ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. पॉज कर लो वीडियो को. जनरल टर्म की अगर बात करेंगे तो दिस इज बेसिकली 2 इंटू 2, बेसिकली 2n प्लस 2 है. 4 6 8, दिस इज व्हाट? AP का जनरल टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड दैट कम्स आउट टू बी 2n प्लस 2. डिनोमिनेटर में 1 प्लस, देखना 3 8 15 क्या है? 3 8 15 फिर 4 9 16. दिस इज नॉट AP GP, कुछ भी नहीं है. मेथड ऑफ डिफरेंस लगेगा. दैट मेथड ऑफ डिफरेंस विल एक्चुअली गिव यू द रियल आंसर. ध्यान देना ये डेसिमल नहीं है, ये 3 इंटू 4 है, 8 इंटू 9 है, 15 इंटू 16 है. तो ये जो 3
8 15 है, इसका जनरल टर्म हमें फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जनरल टर्म फाइंड करने के लिए दिस इज बेसिकली मेथड ऑफ डिफरेंस का क्वेश्चन है, बट वी नीड 2-3 मोर टर्म्स, एटलीस्ट वन टर्म तो और होना चाहिए। तो वो वन टर्म यहाँ पे नहीं है, तो वी कैनॉट आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट वी नो व्हाट इट शुड बी, सो आई एम टेलिंग यू। 3 + 5 8 है, 8 + 7 15 है, 15 + 9 24, सो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे 24 आ जाएगा। So what do we get? तो आप ये बताओ 3, 8, 15, 24 का nth टर्म क्या होगा? If the next term is 10/1 plus 24, 25, and that will be method of difference progression. Progression में method of difference है, वहां पे you will be able to find this thing. Try करो, find करो। सो आइडिया इज कि जब डिफरेंस AP में है तो उसका TN होता है 1 डिग्री का, तो ये सीरीज का TN होता है 2 डिग्री का, मतलब AN² + BN + C। AN² + BN + C है, तो T1 जो 3 है वो होगा A + B + C। सेकेंड टर्म 8 है, N को 2 रखा तो 4A + 2B + C, और थर्ड टर्म 15 है तो 9A + 3B + C होगा। ये सब प्रोग्रेशन में किया हुआ है, इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूं, आपको नहीं आता तो पहले वो सीखना पड़ेगा ना। सबट्रैक्ट करेंगे यहाँ से तो आई विल गेट 3A + B = 5। इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो आई विल गेट 5A + B = 7। इसे सबट्रैक्ट करेंगे तो आई विल गेट 2A = 2, मतलब A = 1। A को 1 पुट किया तो B का वैल्यू 2 आ गया, और B को 2 पुट किया तो C का वैल्यू 0 आ गया। सो व्हाट डू आई गेट? आई गेट n² + 2n। n² + 2n। ना व्हाट वी डू? 3 है, 8 है, 15 है, n² + 2n, 1² + 2 × 1। बेसिकली आई कैन से n × n + 2 है। n × n + 2 में व्हाट वी डू? n × n + 2, एक सेकेंड, ये तो 3 हुआ, इसके बाद ये नेक्स्ट बचा हुआ है 4, 9, 16, इसका nth टर्म क्या होगा? इसका nth टर्म n² + 2n + 1 है। देखो ये 2², 3², 4², 5² सेम है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो यू विल से कि 4, 9, 16 तो हमें पता ही है, और उसके पहले वाला टर्म इससे 1 कम है, 1 लेस है, तो इससे 1 लेस लिख दिया। तो नाउ somehow we have to manage that इन दोनों का डिफरेंस यहां सेट हो जाए। क्या करें उसके लिए? इन दोनों का डिफरेंस सेट कैसे होगा? दैट इज द रियल क्वेश्चन, बिकॉज द सिंपल फॉर्म में इफ आई सी तो डिफरेंस इज सिंपल फॉर्म में अगर देखें तो डिफरेंस 1 है, जबकि हमें डिफरेंस 1 नहीं लेना है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? How do we write it in the form of tan inverse A minus tan inverse B? Sometimes we have to multiply some constant like 2, 3. Sometimes we have to divide by some constant, that is 1, 2, 3, something like that. So what can we do? ये n into n plus 2 है. Okay, let me show you. The idea is denominator is 1 plus n plus 2 into n plus 1 का स्क्वायर। Somehow this is A into B। जरूरी नहीं कि ये A होगा ये B होगा, कोई भी कॉम्बिनेशन A हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन B हो सकता है। सो धीरे धीरे आपको देखेंगे तो समझ में आना चालू हो जाएगा, बट लेट मी से कि चलो थोड़ा ऑर्डर में लिखते हैं। पहले n आता है, फिर n plus 1 आता है, फिर n plus 2 आता है। If I से कि n plus 1, n plus 1, n plus 2 तो भी चलेगा। Set this. This is n² plus n and this is n² plus 3n plus 2. You see something? इन दोनों का डिफरेंस 2n plus 2 है जो यहां लिखा हुआ है। So I can write it as n plus
n plus 1 n plus 2 minus n plus 1, and that is the question. So now it will become tan inverse n plus 1 n plus 2 minus tan inverse n into n plus 1. तो आप ये बोलोगे कि सर हमें कैसे इतनी सारी चीजें पता होंगी? ऑब्वियसली दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. It will take some time and a lot of practice and a confidence कि होना तो इसी मेथड से है. This will be done by this method. Somehow we have to break this denominator into two parts, एक 1 और दूसरा जो भी बचे, and that should be प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जिनका डिफरेंस ऊपर होना चाहिए. अगर ये कॉन्फिडेंस होगा और प्रैक्टिस होगा तो विल बी एबल टू मैनेज. इसका समीशन फाइंड करना है. अब समीशन फाइंड करना है, अगर 1 पुट करोगे तो आई विल गेट tan इनवर्स 2 into 3 माइनस tan इनवर्स 1 into 2 प्लस, अब इसके नीचे लिखता हूं मैं, जब 2 पुट किया तो मिला 3 4 और 2 पुट किया तो मिला 2 3 और ऐसा चलता जाएगा और फाइनली मिलेगा tan इनवर्स n plus 1 n plus 2 माइनस tan इनवर्स n into n plus 1. अब क्या होगा ना, ध्यान से देखोगे, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल, बचेगा एक ये टर्म और एक ये टर्म, एंड दैट गिव्स मी tan इनवर्स n plus 1 n plus 2 माइनस tan इनवर्स 2. थोड़ा और सिंप्लीफाई करना हो ऑप्शन के लिए तो यू कैन सिंप्लीफाई इट मोर, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला. So these were difficult question of this profile. Ultimately question सारे इसी तरीके से होने हैं. You have to write anything of tan inverse in the form of a minus b upon 1 plus ab. वो break होगा, expand होगा, cancel होगा, आंसर आएगा. यही तरीका है. There is no other way. But it will take some practice to solve this. तो ये difficult वाले questions थे, ये मैंने कर दिए. Simple वाले questions आपके सामने आएंगे assignment में, test में, practice में, तो you'll be able to manage them. Just believe किस टाइप का question होगा तो ऐसे ही solve होगा. ये confidence होगा तो you'll be able to do that. Let's solve a couple of more questions and then we will wind it up. Okay, so on a similar way, on a similar idea, I have copied down some more questions. If you look at the first question, tan inverse 1 by 3, tan inverse 2 by 9 and so on. और देखो दो ही टर्म गिवन है तो you will not be able to identify कि थर्ड टर्म क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि 1 है 2 है, थर्ड टर्म बताओ. थर्ड टर्म कोई जरूर नहीं 3 हो, इट मे बी 4 5 6 पाई by 2, वॉट एवर इट कुड बी एनीथिंग. यू डोंट हैव द पैटर्न टिल यू हैव 4 5 टर्म्स, तो नॉट अ गुड आइडिया. सो व्हाट हैपेंस कि दो ही टर्म गिवन थे तो डॉट डॉट करके देखो nth टर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. क्वेश्चन में ऑलरेडी nth टर्म गिवन है. n को 1 पुट करोगे तो यू विल गेट 2 पावर 0 दैट इज 1, 2 पावर 2 माइनस 1, 2 पावर 1 इज 2 प्लस 1 3. n को 2 पुट करोगे 2 by 9 आएगा. तो ऑलरेडी जनरल टर्म गिवन है, यू आर नॉट सपोज टू फाइंड इट. अब इसको अगर ब्रेक करना है तो यू कैन ब्रेक इट एंड यू कैन फाइंड द आंसर. आगे डॉट डॉट लगाए मतलब इन्फिनिट टर्म का सम फाइंड करना है. सेकंड में भी इन्फिनिट टर्म का सम फाइंड करना है, लेकिन इट इज कॉट इनवर्स और कॉट इनवर्स आई डोंट लाइक. सो व्हाट यू डू, यू कन्वर्ट इट टू tan इनवर्स. To tan inverse 1 by 7, tan inverse 1 by 13, tan inverse 1 by 21, tan inverse 1 by 32, and then you can solve. तो थर्ड की बात करते हैं, tan inverse 1 by 2, 1 by 8, 1 by 18, 1 by 32. और फोर्थ में है sin inverse. sin inverse में तो मैंने बताया नहीं, कोई बात नहीं, इस sin inverse को tan inverse में चेंज कर लो, ट्राइंगल बनाते जाएंगे, you will get it easily converted to tan and you will get the answer. इसमें एक ये थर्ड क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व बिकॉज इसका जो जनरल टर्म होगा वो आपको शायद थोड़ा डिफिकल्ट लगे. वी हैव 2 + 6 8 + 10 18 + 14 32. ये जनरल टर्म आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस जनरल टर्म. सो 2 8 18
32, 1 अपॉन तो चलेगा। अब ये AP नहीं है, दिस इज GP नहीं है, HP नहीं है, AGP नहीं है, व्हाट वी डू, लेट्स फाइंड द डिफरेंसेस। 6, 10, 14, व्हाट इज दिस, AP। और अगर ये AP है तो ये 2 डिग्री का टर्म होगा, तो जो TN विल बी tan इनवर्स 1 अपॉन AN स्क्वायर प्लस BN प्लस C, और यू कैन से इसका nth टर्म विल बी AN स्क्वायर प्लस BN प्लस C। तो मेथड ऑफ डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है पूरा प्रोग्रेशन में आपने पढ़ा था, यू कैन फाइंड ABC एंड देन यू कैन यूज द नॉर्मल मेथड टू सॉल्व दिस। Then suppose we have this second question. Second question में what we have? We have cot inverse. I'll convert it to tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1 by 13, tan inverse 1 by 21. इसमें 1 अलग करोगे तो मिलेगा 6, तो that is tan inverse 1 upon 1 plus 6, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 12। अब ये 6 को आप 2 into 3 लिख सकते हो, उसका डिफरेंस लिखा है, 12 को 3 into 4 लिख सकते हो, उसका डिफरेंस लिखा है, तो हो जाएगा। तो tan इनवर्स वाले हर क्वेश्चन में ऐसा ही सेट चलता रहता है। एंड फाइनली दिस क्वेश्चन, सो द आइडिया इज कि साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है, हम इसे tan इनवर्स में चेंज कर सकते हैं जैसे यहाँ किया था, या फिर सीधा साइन इनवर्स में भी ट्राई कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट बट लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। तो जो nth टर्म है वो है रूट n अपॉन रूट n प्लस 1, रूट n माइनस 1, रूट n प्लस 1। अगर साइन इनवर्स को आपको ब्रेक करना है, इट शुड लुक लाइक x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट्स अज्यूम कि ये x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है, ये y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसके बाद का जो पोर्शन है, द पोर्शन आफ्टर दिस इज टिपिकल। टिपिकल कैसे है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें जब इसको ब्रेक करना है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y में, तो वो x और y का वैल्यू ऐसा सेट करना है किससे मैच करे, वो थोड़ा टिपिकल काम है। सो वी हैव दिस n माइनस 1 एंड n प्लस 1, उसी का कुछ सेट करते हैं। अब इफ आई अज्यूम दैट x इज n अपॉन n प्लस 1 या रूट n अपॉन रूट n प्लस 1 और y विल बी n माइनस 1 अपॉन n। ये क्या किया मैंने, यू वुड बी थिंकिंग कि ये अचानक कहाँ से सब कुछ आ गया। एक्चुअली आई जस्ट टुक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस में से कुछ लिया, और सेकेंड टर्म ये हिट एंड ट्रायल है, आंसर आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, हिट एंड ट्रायल है। सेकेंड पार्ट क्या लिखा है, ये जो भी नंबर है इसमें n की जगह n माइनस 1 पुट किया है। ये स्टैंडर्ड सिस्टम है, vn और vn माइनस 1 या un और un माइनस 1। वो आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपने किए होंगे प्रोग्रेशन में, तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज tan इनवर्स में कन्वर्ट करने से भी आंसर आ जाता है। तो अगर ये x है, ये y है, तो दिस फर्स्ट पार्ट शुड बी x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो n माइनस मतलब 1 अपॉन रूट n, मैच कर गया। सेकेंड पार्ट भी देखते हैं, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी मैच कर गया। तो बेसिकली आई कैन से कि मैंने क्वेश्चन पहले सॉल्व किया हुआ है, तो मुझे आइडिया है कि कैसे सॉल्व होगा, किस तरीके के टर्म्स आते हैं। बट एज यू हैव नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यू विल फाइंड इट आउट ऑफ द ब्लू कि ये कहाँ से आया। बट आफ्टर सम क्वेश्चंस एंड the same question several times, you will be able to manage them. So this is what the question is now, sine inverse x minus sine inverse y. अब वापस एक्सपैंड करेंगे एंड यू गेट द आंसर। एक्सपैंड करेंगे, सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट में एक एक टर्म बचेगा। बट एज आई सेड कि दिस इज नॉट a basic
question. This is very advanced question because this is not in sine. As I said, tan में question बहुत आसान होता है. तो जो इसका ज्यादा अच्छा मेथड होगा विच आई पर्सनली प्रेफर कि कन्वर्ट दिस टू tan इनवर्स. तो साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है. साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस विल बी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एन माइनस एन कैंसिल हो गया तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 2 रूट एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 विच इज एक्चुअली एन स्क्वायर माइनस एन का रूट माइनस 1 का होल स्क्वायर, और उसका जब रूट लेंगे तो ये हट जाएगा. So what is this question in summation? साइन इनवर्स की जगह tan इनवर्स में बदलते हैं और tan इनवर्स में होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. So that is perpendicular and this is base. n square minus n है, that is n minus 1 का रूट प्लस 1 सॉरी माइनस 1. माइनस सॉरी प्लस है तो प्लस 1 आएगा. सी ऑलरेडी सेट हो चुका है. नीचे 1 होना चाहिए था, 1 ऑलरेडी है, और ये a इंटू बी होना चाहिए था, वो ऑलरेडी a इंटू बी है, और ऊपर a माइनस बी भी है. सो दिस इज व्हाट tan इनवर्स रूट n माइनस tan इनवर्स रूट n माइनस 1 का सिग्मा. अब वापस इसको एक्सपांड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर. सो आइडिया इज कि साइन इनवर्स में सॉल्व करना इज टू ट्रिकी. एक ही क्वेश्चन है ये जिसको घुमा फिरा के इधर उधर पूछा जाता है. तो अल्टीमेटली tan इनवर्स में बदलना बहुत आसान है और tan इनवर्स के बाद सॉल्व करना बिकम्स वेरी इजी. सो दैट्स इट. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द वे टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड यू विल बी एबल टू डू वेल. सो फॉर नाउ थैंक यू.